तो फ्रेंड्स, हम मना रहे हैं यहाँ पे शहर का बर्थडे, क्योंकि कल हम यहाँ पर नहीं होंगे। कल शहर का बर्थडे तो हम आज ही मना रहे हैं। तो भाई ये किसको नीचे दिखाया जा रहा था, मामू को या मामी को? इतना सब उनके घर में आग लगाया था, वो क्या कम था? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ये इसकी जानबूझकर की गई हरकत है। ये मामू को तो एकदम से ऐसे दिखाना चाहती है कि जैसे बेचारे मामू जो है ना वो कुछ नहीं करते हैं, मैं सब कुछ करती हूँ मामू के लिए। एक सो कॉल्ड नौकरी क्या दे दी है उनको, तो बस उनकी मालकिन बन गई है। सही बताऊं तो भाई मुझे ना अब तरस आ रहा है उन लेडी पे, यानी कि इसकी मामी पर, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है। और इस लड़की की वजह से, इसकी एक गलती की वजह से, यही जो कह लो कि चालू के इन्फ्लुएंस में आकर उसने वो इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसने ऐसे वहां पर बोला है कि मेरी क्या हुआ, मेरी अगर माँ नहीं है तो मेरे तीन तीन माएँ हैं। तो क्या माँ की बराबरी ये फुप्पी लोग कर सकती हैं? जिस तरह से ये लोग, ये अकेली रहती है, ये सारी फुप्पियाँ वहाँ एक ही जगह पे पड़ी रहती हैं, तो भाई ऐसे क्या वो ममता पूरी हो जाएगी? वो अपने बच्चों को ममता नहीं दे पा रही है तो इनको तो खैर क्या ही ममता देंगी। और हमने देखा है भाई उनका भी बर्ताव, कैसा बर्ताव रहता है। कभी उसको चटोरी कहेंगी, कभी उसको जब सामान दिलाने के लिए जाएगी चालू तो कहेगी बस करो, बस इतना सामान बहुत है। अपने बच्चों को तो कभी मना नहीं करती, बच्चे चाहे लाखों रुपए की चीजें मांगे, हजारों रुपए की चीजें मांगे, कभी ये बोलती है कि नहीं, तुमने जितना तुम्हें मिला है बहुत है बेटे, ज्यादा मत मांगा करो, या कम मांगो, या कम पैसे की लो, जो सामान ले ले, हाँ ये जरूरत की थी। और उसको छोटी मोटी चीजों के लिए तो भाई अब वो लड़की भी अब इतनी सीधी नहीं रही जितना सीधा पहले हुआ करती थी। वही वाली बात है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो क्यों ना बदले भाई। अगर उसको भी दिख रहा है कि हमारी वजह से अगर चालू अब इतना कमा रही, क्योंकि डेफिनेटली मुझे नहीं पता पिज़्ज़ा नान बैठ के कमेंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पर ये लड़की 100% सारे कमेंट पढ़ती है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, उतना मुझे लगता है कि जितनी पिज़्ज़ा में और नान में अकल है ना, इन दोनों की अकल मिलाकर उतनी अकेली इस लड़की में अकल है। समझदार तो ये अच्छी खासी है ही, क्योंकि जो बच्चों ऐसे होते हैं ना, जिनके साथ कुछ इस तरह से बचपन से कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो अपने आप में ही इतने मैच्योर हो जाते हैं कुदरती। तो ये जो इसने सो कॉल्ड बर्थडे का सेलिब्रेट किया ना, ये अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी कुछ इन दिनों का ही ऐसे कुछ हिसाब किताब था। तब भी ये बर्थडे से शायद 2 या 3 दिन का कुछ हिसाब किताब पड़ रहा था। तब भी ये गई थी कि हाँ शहर का बर्थडे है, हम मना नहीं पाएंगे, तो चलो हम उसको गिफ्ट दे देते हैं। तो उसको पुराना और कुछ साफ सफाई भी कर रही थी कि दीवान में से कपड़े निकाल दिए या बेड में से कपड़े निकाल दिए। तो शहर के साथ कोई इसकी फ्रेंड भी थी या कौन थी पता नहीं, उनको भी वो कपड़े निकाल के दे रही थी, क्योंकि उसका भी शायद कुछ बर्थडे था या आई थिंक कुछ था। तो उस दौरान भी ये ऐसे ही भागी थी। लेकिन इस बार भागने की बजाय इसने सोचा सो कॉल्ड यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिर्फ आम की गंदगी मचाने में ही अगर आप कंटेंट निकाल दोगे तो भाई कौन देखेगा। और मैंने कमेंट पढ़े और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई। उस कमेंट में किसी ने ये लिखा हुआ था कि किस किस ने मैंगो चैलेंज को स्किप करके व्लॉग देखा है। तो 10 मिनट का, 10 मिनट 5 सेकंड या 10 मिनट 10 सेकंड का लगभग वो मैंगो चैलेंज था। कौन देखेगा ऐसी गंदगी ये फैलाते हुए, करते हुए। और उसमें एक बंद कमरा था, मतलब एक सूना साना सा जैसा कमरा होता है ना, और उसमें जब आप 8-10 लोग एक साथ बोलोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बाजार, भिंडी बाजार में आप घूम रहे हो। किसी की आवाज़ कुछ खास समझ में नहीं आता। उस पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन कुछ खास पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, तो मैंने सोचा पहले वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये जो जानबूझ के किया गया है ना, चलिए मैं आप उसकी बात बड़ी कर देती हूँ कि शायद उस लड़की को खुश करने के लिए किया है। तो क्या वो लड़की खुश नहीं होती अगर उसके पापा शामिल हो जाते, उसकी छोटी बहन शामिल हो जाती, उसकी मम्मी शामिल हो जाती? तो क्या वो खुश नहीं होती? उसके पापा के बिना केक भी काट लिया, मना भी लिया। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कोई भी सेलिब्रेशन करती है लेकिन इसके सास ससुर नजर नहीं आते। घर में केक कटिंग होती है, घर में डेकोरेशन होती है, घर में सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हमेशा ही इसके जो सास ससुर हैं वो नदारद होते हैं उस सेलिब्रेशन में से। चलो छोड़ो भाई, हो सकता है बुजुर्ग लोग हों, बहुत सारी इन सारी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते हो, या उनको खुद कुछ खास पसंद ना हो। बट उस लड़की के अब्बा, जिस अब्बा के लिए कह रही है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, उनका सहारा बनूंगी, उनके बिना उनकी बेटी का बर्थडे मना लिया। और क्या कह रही थी भाई, सबसे बड़ी बात तो वो थी जो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, जिसकी वजह से मैं ये पॉडकास्ट बनाई थी। कह रही थी पता नहीं कोई इसका बर्थडे मनाएगा या नहीं मनाएगा, क्या इतने गए गुजरे हैं कि ये जितने भी साल की हो गई है तो क्या इसका कभी बर्थडे मनाया नहीं है। और हाँ, उससे क्या उगलवा रही थी, क्या कह रही थी, पिछले साल पूछी थी कभी तुम्हारा बर्थडे मनाया है, तो उसने कहा नहीं हमने कभी बर्थडे नहीं मनाया। अब वो सच है या झूठ है या क्या दिखाने की कोशिश कर रही
थी या क्या उससे निकलवाने की कोशिश कर रही थी, चालू से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जितनी वो शातिर दिमाग की है ना, वो हर एक चीज को भुनाती है। और जब से ये यहाँ पे आई है, देखो वहां पे खूब अच्छा सा चहक रही थी, भले ही चाहे वो कहीं बाहर जा रही थी या नहीं जा रही थी, घर में रह रही थी, लेकिन वो खुशहाल थी और उसके चेहरे पे खुशहाली नजर आती थी। लेकिन वो जब से यहाँ आई है, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ तो हुआ है, और घर के जो हालात हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत तो यही है कि वो जो लड़की है ना, उसकी बहन छोटी, उसको आपने एक बार भी व्लॉग में देखा ही नहीं। अब तो जब से हमने टोका है, जब से 3 से 4 बार ये नानी के घर भी चली गई, और नानी के कमरे के जस्ट बराबर में लगा हुआ ही कमरा है। अगर आप देखेंगे तो नानी के कमरे से लगी हुई तो इनकी किचन है छोटी सी, जिसमें आपने देखा होगा कि पिछली बार जब ये मुदाहा आई थी तो वहाँ पे सहर चाय बना रही थी, और उसके जस्ट बराबर में लगा हुआ जो है वो इनका कमरा है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि चालू की आवाज़ सुने वो वहाँ पे और वो लड़की ना आए, जबकि वो लड़की जब भी चालू इधर आती थी तो चालू के घर पूरा पूरा दिन रहती थी। और मैं बताऊं, एकदम इतनी हाजिर जवाब लड़की थी वो कि कुछ भी कहती थी ना एकदम मुंह पर कह देती थी। यानी कि सहर तो चुप रहती थी और हम कहते थे ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका है, तो मतलब उसको जो कहना होता था वो फट से मुंह पे कह देती थी। जैसे कि वो किस्सा मुझे याद था कि इससे कोई पेटी उठ नहीं रही थी और उसने फटाक से उठा दिया, और उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करके उठाते, देखो मैंने कितनी तेजी से उठा दिया। तो मैंने तभी समझ गई थी कि भाई अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है ना चालू को, या चालू के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता, तो भाई ये वही लड़की है। लेकिन वो लड़की जब पूरा पूरा दिन उसके पास रहती थी, वो एक बार भी नजर नहीं आई। क्यों नहीं उस बच्ची को बुलाया गया जब उसी की बड़ी बहन का केक काटा जा रहा था? क्यों गायब थे उसकी मम्मी पापा? क्यों गायब थे उसके प्यारे अब्बा, जिस अब्बा के लिए उसने ये किया है कि मैं उनका सहारा बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी? क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि डॉक्टर बनने के आसार हैं? और क्यों वो लड़की मुरझाई मुरझाई सी रहती है जब से ये यहाँ पर आई है? एक बार भी आपने हंसते मुस्कुराते हुए उसको देखा है? और एक नई बात और सुनने को मिली है कि वो लड़की में जो है ना ताकत नहीं है, जान नहीं है, मतलब वो ये लो फील करती रहती है एवरी टाइम। और क्या जता रही थी कि उसको अच्छा खाना नहीं मिलता, ये भी जताने की कोशिश की कि इसको लो फील होता रहता है। तो हमने कहा अच्छा अच्छा खाया करो, तो उसके लिए काजू बादाम किशमिश कितने दिन चलेंगे भाई ये हैं? ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा कदर हो रही है तो साथ में ले जाओ उसको, या फिर उसका महीने का ये सारी चीज़ें बांध दो। बोलती तुम कि हम जो है ना हर महीने तुम्हें ये प्रोवाइड करा देंगे, बच्चा अच्छा खाएंगे। और जैसे ये बॉर्नविटा ला कर दिया है, मैगी का पैकेट ला के दिया है, ये तो 4 दिन में 1 हफ्ते का ख़त्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 15 दिन में इसका बॉर्नविटा ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करोगी? फिर वहाँ से भेजोगी? तो ये जो चोचलेबाज चालू अपी, तो ये करना बंद करो और दूसरे को नीचा गिराना तो बिल्कुल बंद करो। जानबूझ के की गई हरकत थी इसकी, खास करके अपनी उस मामी को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आके गुस्से में आके, ये जैसे भी आके, उन्होंने ना केवल उस लड़की को रोका है बल्कि घर में भी कुछ ना कुछ क्लेश जो भी कुछ हुआ है उनके घर में। देखो मैं जहाँ तक जानती हूँ उसमें उस बेचारी की कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम वो जो भी थी जैसे भी कर रही थी, एटलीस्ट कर तो रही थी। तुम तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन होके इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत अब करने लगी हो, लेकिन अब ये इतने साल की 11 12 15 साल की, जितने साल की भी ये लड़की हो गई है, कौन किसने किया था? तुम्हारी खाला ने किया था जो मुंबई में पड़ी रहती है अपने बच्चों की वजह से, या तुम्हारी नानी ने किया था जिनका अपना काम भी ढंग से नहीं होता है, वो उनका भी देख लिया था हमने। बताओ एक कप के लिए बाप रे उस छोटी लड़की के साथ कैसे झीना झपटी कर रही थी कि मेरे कपों को हाथ मत लगाना। वो तो कोई ज़्यादा सौभाग्य बनते नहीं थे, वो कप सौभाग्य बनते मतलब बहुत ज़्यादा महंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे वाले नहीं थे, फिर भी उन कपों के लिए, और वो भी जबकि खुद की उसकी नातिन के लिए, यानी कि वो जो द ग्रेट सेलिब्रिटी बनती है ना, चालू के लिए वो कप निकाल ली थी, वो भी उसके हाथ से झीना झपटी कर ली, जबकि पता था व्लॉग बन रहा है, उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी होने के बाद भी ऐसी हरकत कर रही थी। तो सोचो कैमरे के पीछे कैसा बर्ताव करती होंगी उस लड़की के साथ। अब खुद तो जैसे भी कर रही है, उनके घर में आग लगा के निकल ली है। अब देखने वाली बात ये है कि वो लड़की को तो अब उन्हीं के साथ में रहना है। अब उस लड़की के साथ क्या बर्ताव होगा, कैसे रहेगी, कौन ख्याल रखेगा, अब कौन करेगा? भाई उनके अब्बा जैसे करते थे वैसे भी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसने तो ये बन के दिखाया कि मैं तो उसके अब्बा से भी ज़्यादा उसके लिए करती हूँ। क्यों किसी के घर में दखल अंदाजी करना, क्यों किसी के घर में लड़ाई फजीते करवाना, क्यों किसी के घर में आग लगाना? तो चालू अपी अगर तुम इस तरह से किसी के घर में आग लगाओगी ना, तो भाई जब अगर कहते ना कि किसी के घर में आग लगती है और उसमें तुम हाथ सेकोगे, तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता। ना केवल वो सारा सामान उसको दिलाया कि ये है, उस बच्ची ने एक एक सामान बताया है कि वॉलनट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये सब है। तो भाई वो काजू बादाम किशमिश जो है ना वो खा के उसमें ताकत आ जाएगी, और वो ज़्यादा ज़रूरी है, या उसको हेल्दी खाना और अच्छा लाइफस्टाइल और एक
पीसफुल इन्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करेंगे ये काजू बादाम भी आपके, अगर उसको पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा उस घर में जहाँ वो रहती है, और अगर इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी उसकी सेहत की या किसी चीज़ की, तो साथ में ले जाती ना, क्यों छोड़ कर जा रही हो यहाँ पे? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम वहाँ पे एडमिशन भी करा सकती हो, अभी जस्ट सेशन शुरू हुआ है तो बिल्कुल वहाँ पे वो रह सकती है तुम्हारे साथ। पर नहीं, अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ कि ना ले जाए, और कम से कम उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो। अब जैसा जितना कर दिया उतनी तो बर्बादी कर ही दी है। बाकी तो भाई अगर इनके मामू समझदार होंगे तो हो सकता है अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर ले आए। हम तो भाई यही उम्मीद करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको पसंद आए हों, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।